स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी मुझे लग रहा है कि कल कुछ तो ये ज़बरदस्त करने वाला है, ठीक है। कल ये कुछ धमाल करने वाला है ना। ये क्या धमाल कर सकता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका जो नज़र होना चाहिए वो नज़र, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए मैं डिलीट करूँगा तो यार मेरे को फिर से सारे लेवल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, बट ठीक है। आपका जो दिमाग है ना वो इस वाले कैंडल पे, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो डोजी टाइप का कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, आपका दिमाग इस कैंडल पे जाना चाहिए। क्लियर है इतना? क्यों जाना चाहिए? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा है, देखिए। और मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि इसने जो कुछ बनाया है इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। और ये इवनिंग स्टार कैसे भी बनाया है, बहुत लंबे एक रनवे के बाद इसने टॉप पे एक इवनिंग स्टार बनाया है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब जब ये इवनिंग स्टार बनता है और इसका जो कैंडल का जो लो है ये ब्रीच करना अति आवश्यक है, ठीक है। तब ये जो इवनिंग स्टार है ना ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अपने सारे लेवल्स को है ना ऑन करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा गिजबिज हो रहा होगा, तो आपको इसको अवॉइड करना है, ठीक है। आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये वाला लेवल ध्यान देना है। और ये कौन सा लेवल है, ये है 12,186, यानी कि 12,200 का लेवल है, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ है, तो अभी मार्केट है 12,400, यानी कि 200 पॉइंट अपने अपने से मार्केट अवे है। क्लियर है इतना? ठीक है ना। मंथली टाइम फ्रेम पे अपने को यहाँ पे इवनिंग स्टार दिख रहा है, यानी कि यहाँ से रिवर्सल, ये टॉप एरिया है, यहाँ से रिवर्सल अपने को दिख रहा है, बन रहा है मार्केट में, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वीक मंथली का उतना ही काम था कि वो अपने को बता दिया कि भाई टॉप से रिवर्सल आ रहा है, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, है ना, इसको अच्छे से सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि जब भी है ना आपको कोई अपर एंड से, ठीक है। देखिए जब ये मार्केट यहाँ पे चल रहा था तो यहाँ पे कोई बोल नहीं सकता था कि ये हाई लग गया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से गिरना शुरू हो गया तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हाई लगा था, ठीक है। तो जब यहाँ पे हाई लगा था वहां से अगर आप देखेंगे बैक टू बैक, तो आपको रेड कैंडल का स्ट्रेंथ देख रहे हैं कितना सॉलिड होता जा रहा है। हुँ? यानी कि बहुत धमाकेदार रेड कैंडल का स्ट्रेंथ सॉलिड होता जा रहा है। वो भी कौन से टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि सेलर यहाँ पे काफ़ी हेवी है, काफ़ी हावी है, ठीक है। हेवी और हावी दोनों अलग अलग वर्ड है और दोनों का मीनिंग यहाँ पे फिट बैठता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। अभी जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन का को मैं दिखा देता हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है और ये कब से रिस्पेक्ट होता हुआ आ रहा है, ठीक है। मेरे को लगता है मंथली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा तभी आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊंगा। देखिए देखिए यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आ रहा है इस वाले डोजी कैंडल से, ठीक है। इस वाले डोजी कैंडल से आ रहा है, यानी कि एकदम ये बॉटम लगा था, ठीक है। और अभी देखिए जैसा ये बॉटम में ये आपको जो डोजी कैंडल दिखा है ना, वैसा ही यहाँ पे ये टॉप में भी एक डोजी कैंडल बना है, ठीक है। जो पिछले महीने का जो बना था, और उसके बाद एक सॉलिड रेड कैंडल आया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एक मार्केट में एक फॉल है ना एक्सपेक्टेड है, जिसका चांसेस अपने को 90% दिख रहा है, ठीक है। वापस अगेन अपन आ गए डेली वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये वाला अपना सपोर्ट था, ठीक है ना। अब समस्या क्या है कि अगर इस कैंडल के लो को ब्रीच करता है, कहने का मतलब 12,215 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रीच होता है, तो जितना इस कैंडल का हाइट है ना उतना ही है ना एक नीचे का फॉल आ सकता है, ठीक है। तो जो अभी के लिए जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, 11,500 के आसपास का ये लेवल है, ठीक है। क्लियर है। अगर जब ये सपोर्ट टूट जाएगा फिर अगला सपोर्ट कौन सा बनेगा, तो अगला सपोर्ट मुझे जो लग रहा है वो शायद यहाँ तक का लग रहा है। तो ये एक अगला सपोर्ट बन जाएगा 11,000 का, ठीक है। मतलब एक मतलब है ना काफ़ी क्विक है ना सेलिंग होने वाला है मिड कैप निफ्टी में, ठीक है। और मिड कैप निफ्टी लगता है कि अभी मैं है ना मिड कैप निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा, ठीक है। क्योंकि मिड कैप निफ्टी में लग रहा है मुझे मोमेंटम रहने वाला है, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। जब आप डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आप ध्यान से देखिए टॉप से क्या हो रहा है। यहाँ से एक नीचे का लो लगा, देखिए एक यहाँ से ऐसे लो लगा, फिर वापस ऐसे एक फॉल आया, फिर वापस ऊपर आया, फिर वापस ऐसे फॉल आया, है ना। अब वापस ये ऊपर गया यहाँ तक, ठीक है। और वापस यहाँ से एक फॉल आ रहा है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि मैं तब तक इसमें बुलिश नहीं होऊंगा जब तक मिड कैप निफ्टी 12,530 का लेवल ब्रीच नहीं करता है अपसाइड में।
तो इसको अपन एक लाइन लगा देंगे और यहाँ पे ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल मुझे बताएगा कि ऊपर की ओर ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। 12,500 का लेवल, और यहाँ से अगर जो मूव निकलेगा तो वो हो सकता है कि पहला जो उसका टारगेट बनेगा वो इस लेवल पे कहीं तो होगा, 12,630 640 के आसपास का, ठीक है। बट अपसाइड का व्यू मुझे काफ़ी कम लग रहा है, ठीक है, काफ़ी कम लग रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का सिंपल रीज़न है ये फॉल, ठीक है, ये एग्रेसिव फॉल, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को माइंड में क्या रखना है कि भाई सेल ऑन द राइज होने वाला है, ठीक है, यानी कि मार्केट बियरिश है, ठीक है। तो अपने को क्या खोजना है? अपने को खोजना है सेल का ट्रेड, अपने को बाइंग का ट्रेड नहीं खोजना है, ठीक है। अपने को हमेशा सेल का ट्रेड खोजना है। अब सेल का ट्रेड खोजने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस लाइन को मिटा देंगे ताकि अपने को थोड़ा सा चार्ट और क्लियर रहे, ठीक है। और एक जो अपने को जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो यहाँ कहीं तो दिख रहा है, ठीक है। ये वाला लेवल मेरे को लग रहा है 12,450 490, ठीक है। ये एक लेवल है जो मेरे को इम्पोर्टेंट है ना, रेजिस्टेंस के तौर पे दिख रहा है, ठीक है। बट मैं इसको मार्क नहीं करूँगा, मेरा जो रेजिस्टेंस होगा वो मेरा रेजिस्टेंस ये लेवल होगा 12,550 12,540 का, ठीक है। तब तक मैं बियरिश ही हूँ मार्केट में, मैं बियरिश का ट्रेड ढूंढूंगा, ठीक है। अब बियरिश का ट्रेड कैसे ढूंढते हैं? तो सिंपल है, इस वाले कैंडल को है ना आप इग्नोर कीजिए क्योंकि ये मुहूर्त ट्रेडिंग वाला कैंडल है। तो अपन क्या करेंगे ना कि एक हाई और लो है ना मार्क कर लेते हैं ताकि अपने को इंट्राडे के मार्केट में है ना ट्रेड करने में आसानी हो, ठीक है। एक यहाँ पे लाइन खींच देंगे, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक लाइन आप लोगों के लिए यहाँ पे खींच देता हूँ, है ना, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगे, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगा ध्यान से आप लोग ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये कौन सा लाइन है? 12,400 का लेवल, ठीक है। अगर 12,400 के लेवल के ऊपर मार्केट रहता है तो आपको थोड़ा सा बाइंग की तरफ रखना है अपना व्यू, और 12,400 के नीचे रहता है तो आपको अच्छा खासा सेलिंग का व्यू रखना है, ठीक है। बट आपको दिमाग में ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए क्या, कि यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया में ट्रेड कर रहा है तो अनएक्सपेक्टेड बाउंस आ सकता है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगता है तो यू हैव टू एक्सेप्ट योर स्टॉप लॉस एंड गेट आउट ऑफ द ट्रेड। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे ट्रेड से तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंडे को है मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी। क्लियर है? अब अपन चलते हैं 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर के चार्ट में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या अपने को कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह कुछ दिख रहा है क्या, है ना। तो फिलहाल तो मुझे है ना कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह कुछ तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि एक ट्रेंड लाइन है ना यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है। वो कौन सा ट्रेंड लाइन हो सकता है? तो चलिए ड्रॉ करके देखते हैं, है ना। एक तो यहाँ से लीजिए और एक यहाँ पे कीजिए तो ये चलेगा नहीं। एक तो अपने को इसके हाई को रखना है और दूसरा अपने को ये रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने लिए एक ट्रेंड लाइन का स्कोप बन जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर दीजिए, है ना। अब आपको क्या लग रहा है कि मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो ये जो लाइंस मैंने खींची हुए हैं ये सब आपको टारगेट हो सकता है, ठीक है ना। और अच्छा खासा अगर आपको बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना है तो वो 12,600 के ऊपर ही होगा, उससे पहले फिलहाल तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो मैं बोलूँगा कि आपको है ना इस फिराक में रहना है कि हर रेजिस्टेंस से है ना अगर आपको सेलिंग का मौका मिले तो आपको सेल करना है। मान लीजिए कि यहाँ से है ना मार्केट उठ करके, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ से आपको दिख रहा है कि उठ करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस लाइन के पास आया तो आपको यहाँ पे कोई रेड कैंडल का फॉलो ऑन कैंडल दिखना चाहिए तो आपको यहाँ से सेल करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं आता है फॉलो ऑन, वापस अगर मार्केट ऊपर वाला लाइन है तो फिर यहाँ पे आपको वेट करना है कोई बेरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न का। यहाँ पे भी नहीं मिलता है तो यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं से वो मिलेगा, और मिलेगा तो वो धाए से है ना ऐसे नीचे गिरेगा, ठीक है। और ये जो फॉल आएगा वो ज़बरदस्त फॉल आएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस था। मैं एक बार है ना आपको 15 मिनट पे भी बता देता हूँ कि 15 मिनट पे अपने को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है। तो 15 मिनट पे मेरे को जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि यहाँ से हो सकता है कि ऐसे ही ऊपर निकले, ऐसे ही ऊपर निकले, वापस इससे टकराए और ये वापस ऐसे नीचे गिर जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जब ये फॉल आएगा ना, देखिए जब ये ऊपर जा रहा होगा तो आपको लगेगा कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से ऐसे, यहाँ जब इस लाइन से यहाँ से टकरा के गिरेगा तो आपको लगेगा कि रिटेस्ट कर रहा है इस जगह पे, यहाँ पे आप बाई करोगे और अगले ही पल फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ,
कि अपने को है ना एक साइड कर लेना है कि अपने को बाइंग में रहना है कि सेलिंग में रहना है। अगर आप सेलिंग में रहते हैं तो आपका ट्रेड वैसे भी आधा हो जाएगा, ठीक है ना? बाइंग सेलिंग दोनों तरफ करोगे, उससे अच्छा है कि आपका ट्रेड आधा हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे कोई सेल किया, ठीक है, और आपका अगर स्टॉप लॉस इन केस हिट होता है तो आपको एकदम स्ट्रिक्टली निकल जाना है। अगर नहीं निकलेंगे तो बहुत मेजर लॉस हो सकता है, ठीक है? तो ये मेरा कुल मिलाकर के मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस था। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, थोड़ा मेरा भी सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए, है ना? मैं भी सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा है ना इस पे रेगुलर काम किया जाए, जो भी इनसाइट्स वगैरह है वो आप लोगों को दिया जाए। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, खैर वो मैं अगले वीडियो में बोलूँगा, ठीक है? एस्ट्रो वेस्ट्रो का जो लेवल होता है ना, उस टॉपिक पे भी मेरे को मन था डिस्कस करने का, बट उसके लिए मैं कोई और ही अलग वीडियो पे बात करूँगा, ठीक है? तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया। और ज़बरदस्त जो मूव मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? ज़बरदस्त मूव मिलेगा आपको इस वाले लाइन के ऊपर 12,500 के ऊपर या 12,550 के ऊपर, और इस वाले ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है? 12,300 के नीचे, ठीक है? 12,300 के नीचे, 12,200 के नीचे अगर आप 100 पॉइंट और कंट्रोल कर सकते हैं तो इसके बाद जो मूव मिलेगा ना वो एक तरफा मूव मिलेगा, ठीक है? तो आप उसके लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।